पीटीआई की क़यादत में बड़ी तब्दीलियों की गूंज सुनाई दे रही है और इस तब्दीली की वजह बज़ाहिर ये लग रही है कि बानी पीटीआई को पार्टी मामलात से दूर रखा जाए, क्योंकि ये तासुर पाया जाता है कि बानी पीटीआई की जारहाना तर्ज सियासत की वजह से इंतशार को हवा मिलती है और तहरीक इंसाफ पहली मज़ामत का बयानिया अपनाकर बहुत नुकसान उठा चुकी है और यही वजह है कि पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के लिए हिदायत दी थी, लेकिन बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट अदालत के अहकामात मानने से हिचकिचा रहे हैं। यानी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रोका जाए ताकि वहां से पार्टी को हिदायत ना मिल सके। अब जब बानी पीटीआई से रहनुमाओं की मुलाकात ही नहीं हो रही तो ये कैसे मुमकिन है कि बानी पीटीआई की जानिब से हिदायत जारी कर दी जाए कि पार्टी के चेयरमैन असद कैसर और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद खान होंगे। जाहिर है जानते बूझते हुए ये खबर फैलाई गई, यानी कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि बानी पीटीआई पार्टी के मामलात को संभाले और ये इल्ज़ाम बुशरा बीबी पे लग रहा है। और कल पीटीआई के इजलास में भी काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल। ज़राए के मुताबिक इजलास में बुशरा बीबी ने रहनुमाओं के साथ तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया, यानी पार्टी रहनुमाओं और बुशरा बीबी में एक तनाव का माहौल नजर आया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का कहना है कि जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की और ना ही इसमें शिरकत की। मिशाल यूसुफजई के बकौल बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था, लेकिन डी चौक में पार्टी की आदत नहीं थी। लेकिन बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू मुतजाद बयान दे रही हैं। वो कहती है कि सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आई लेकिन उन्हें मुदू नहीं किया गया था। बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी और जब बुशरा बीबी ने सवाल किया कि आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे, इस पर बैरिस्टर सैफ ने गलत बयानी से काम लिया कि बानी पीटीआई संजानी पर रजामंद हो गए। अब मुतजाद आरा का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। बहरहाल जब से बुशरा पार्टी के मामलात अपने हाथ में लिए हैं तब से पार्टी के वकला और सियासी रहनुमा बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ एक पेज पर नजर आ रहे हैं और इसकी वजह उनकी जिद और अना बताई जाती है। अब जैसे ही उन्होंने पार्टी को संभाला इसके बाद ही क़यादत की तब्दीली की बाज़ सुनाई दे रही है। रऊफ़ हसन भी पार्टी क़यादत में तब्दीली की कोशिशों की तस्दीक कर रहे हैं। रऊफ़ हसन कहते हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नए क़यादत को लाने पर सोच विचार जारी है। सवाल यह है कि पीटीआई की क़यादत में तब्दीली को आवाम कबूल कर सकेंगे, क्योंकि पार्टी इस वक्त वन मैन शो है। बानी पीटीआई ही इस पार्टी का सहारा है, लेकिन वो जेल में, इसलिए पार्टी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मुश्किल का शिकार है। ये बात हकीकत है कि डी चौक पर जो कुछ हुआ उसके बाद ताकतवर हलकों में मजीद तशवीश बढ़ी और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बानी पीटीआई को पार्टी मामलात से दूर रखा जाए। यही वजह है कि बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लग रहा है और इसके लिए कोशिशें भी कर रही हैं। अब सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है बल्कि सेनेटर फैसल वाडा तो ये दावा भी कर रहे हैं कि बुशरा उनके हिमायतियों से बानी पीटीआई की जान को खतरा है। वो फैसल वाडा बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। उनकी बात को देखें तो इसका यही मतलब निकलता है कि बुशरा बीबी बानी पीटीआई को डबल क्रॉस करना चाहती हैं। अब तो 190 मिलियन पाउंड केस में अदम ताउन पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। नैब रावलपिंडी टीम पेशावर पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक अहम ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि नैब टीम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहती है और इस हवाले से सूबाई हुकूमत से बाकायदा राब्ता भी किया गया है। अब ये खबर भी गर्म है कि पार्टी के बहुत से लीडर्स ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई की अहलिया गिरफ्तार हो जाए ताकि पीटीआई उनके चुंगल से आज़ाद हो जाए। दूसरी जानिब जेल से आज़ाद होने की बातें तो बानी पीटीआई के हवाले से भी की जा रही है और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी यह दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को 3 महीना कर दिया जाएगा, उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सियासत में तो कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई की मुश्किलात फौरी तौर पर कम नहीं होंगी, लेकिन अगले 3 महीनों में अगर ताकतवर हल्कों और बानी पीटीआई के दरमियान बर्फ़ पिघलती है तो फिर मुमकिन है नजम सेठी साहब का यह तजिया दुरुस्त साबित हो। फिलहाल तो यही कोशिश नजर आ रही है कि बानी पीटीआई को पार्टी मामलात से दूर रखकर पार्टी को चलाया जाए और पार्टी के अंदर इस वक्त एक डिफरेंसेस की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस वक्त जो खलीज आ गई है उसमें एक दूसरे से गिले शिकवों का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आमिर डोगर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डोगर साहब, सबसे पहले तो ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स ये सवाल कर रहे हैं कि जिस वक्त हम डी चौक में मार खा रहे थे तो उस वक्त पंजाब की क़यादत कहाँ थी? तो मेरा सादा सा सवाल आपसे है कि कहाँ थे आप उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 24 की सुबह पार्टी हिदायत के मुताबिक एक बड़ा काफिला लेकर निकला था और खानेवाल के पास पुलिस की कोई 30-40 गाड़ियों ने मेरे काफिले को घेर लिया और मुझे, मेरे साथ मेरे 2-3 MPAs और 4-5 टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया और कम बेशी 127 लोग मेरे साथ गिरफ्तार हुए। लेकिन मेरा छोटा भाई अदनान डोगर MPA उस काफिले को जो आगे बढ़ता चला गया और जब खून की होली खेली जा रही थी 27 तारीख को डी चौक पे वो वहाँ मौजूद था अपने दीगर साथियों के साथ और अमलन 23 तारीख से पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था
और ये पॉसिबल ही नहीं था कि पंजाब से लोग इस तरह से पहुंचते। नहीं सर, लेकिन स्ट्रैटेजी तो आपने बनानी थी, क्योंकि पार्टी की वाज़ेह हिदायत थी कि गिरफ्तार नहीं होना, और गिरफ्तार अगर होंगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा। पार्टी को ये बात मेरे समेत मुख्तलिफ लोगों ने कही कि हम अगर एक दिन पहले अपने जिलों से निकल जाएं और हम एक जगह पर इस्लामाबाद में या KPK में पहुंच जाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा मौसर होगा, और हम 20-30 हजार बंदा पंजाब से इकट्ठा कर सकते थे KPK में सवाबी के मुकाम पे। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, 23-24 से पहले किसी ने गिरफ्तार भी नहीं होना, और 24 को ही आपने हर जिले से निकलना है। तो हमने अटेम्प्ट की, और बड़ी स्ट्रांग अटेम्प्ट की, और मुल्तान से काफिला निकला बाकी पंजाब की तरह। लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर चौक पे नाके थे। आप सब जानते हैं पंजाब में जो 2.5 साल से। अच्छा, जिस वक्त आप गिरफ्तार हुए, ज़ैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए, तो उस वक्त ये खबर भी सामने आई कि आपको पार्टी से फारिग कर दिया गया है। तो इस वक्त स्टेटस क्या है सर पार्टी में आपका? नहीं, फारिग तो नहीं कर दिया गया, पार्टी में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 2014 से पार्टी में बड़ी साबित कदमी के साथ खड़ा हूँ। और पार्टी ने जब जब कॉल दी, हर कॉल के ऊपर मैं वहां पहुंचा, लब्बैक कहा। इसी दौरान पार्टी के टिकट पे जब मैं 2014 में इलेक्ट हुआ तो 15 ही दिन के बाद पार्टी ने मुझसे इस्तीफा मांगा, मैंने इस्तीफा दिया। फिर 18 में पार्टी ने दोबारा इस्तीफा मांगा, मैंने फिर इस्तीफा दिया। और अभी जो 26वीं तरमीम पे जिस तरह पंजाब के MNAs को हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की ऑफर थी, वहां भी डट कर पार्टी के साथ खड़ा हूँ, और पार्टी के हर डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। पार्टी में मेरी एक सीनियर पार्टी के एक लीडर की हैसियत से मेरी एक शनाख्त है, और पाखान का अदना कारकुन और सिपाही हूँ। लेकिन इससे ज्यादा बात मैं जो आपको करना चाहता हूँ कि आप उस पर भी तो बात करें कि जो हमारे बेगुनाह कारकुनानों को वहाँ कत्लेआम किया गया। इस पे तो हमने बिल्कुल आज हुकूमत से ये सवाल किया है, और करेंगे भी कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन हो। सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया। आप पूरे का पूरा मीडिया एक सोची समझी साजिश के तहत हम ये सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल करते रहेंगे। आबिद डोगर साहब सवाल कर रहे हैं और सवाल करते रहेंगे। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है, ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स का सवाल भी है कि लीडरशिप कहाँ रह गई थी। सलमान अकरम राजा साहब मुस्ताफी हुए, बैरिस्टर गौहर के हवाले से खबरें आ रही हैं, और पता ये चल रहा है कि मेजर सर्जरी होने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लीडरशिप थी वहाँ, KPK के MNA MPs थे, पंजाब से MPs MNA पहुंचे। मेरा छोटा भाई मेरे हल्के में नीचे MNA अदनान डोगर वहाँ D चौक में मौजूद था, बाकी लोग भी मौजूद थे। लेकिन आप खुद जानते हैं कि पंजाब के मसाइल और हालात क्या हैं, जिस आग के दरिया को हम अबूर करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो फिर आप ये समझते हैं कि लीडरशिप ने जो आपको बाउंड किया था कि आप गिरफ्तार हुए बगैर पहुंचे, गैर हकीकी किस्म का मुतालबा था? क्या कभी आप किसी पार्टी के अगेंस्ट पता नहीं होगा, लेकिन आप 5-10 सालों से 15 सालों से भी अगर देख रहे होंगे तो क्या 70 सालों में एक पार्टी के अगेंस्ट इतनी फस्तायत, इतनी बदमाशी, इतना जबर के सानिया जलियां वाला बाग की याद ताजा कर दी, वहाँ जो फायरिंग की और सैकड़ों लोगों को जख्मी किया और 68 से ज्यादा लोगों को शहीद किया। इस पर भी तो कोई बात करे। अल्लाह अल हक है, आज नहीं तो कल ये खून जो गिरा है, क्या इसका कोई हिसाब नहीं होगा? आबिद डोगर साहब, जो मैस मोबिलाइजेशन होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि पार्टी की जो कॉल है या मुतालबा था वो गैर हकीकी था? और मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मसलियत कोशी छोड़नी चाहिए, क्योंकि मसलियत कोशी कौमी अहमियत के लिए ज़हर कातिल है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि कारकुनान को D चौक में लड़ने मरने के लिए छोड़ के खान की पीठ में जो छुरा घोंपा है क़यादत ने, वो भी देखना चाहिए। ये यहां बैठ के रोने धोने से कुछ नहीं होगा कि अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के आप सिर्फ नोहा पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। आमिर डोगर साहब, हम हर मैदान में सामने खड़े हुए हैं, आमिर डोगर हर मैदान में खड़ा हुआ है। लेकिन आपकी बात ठीक है, वहां जो हुआ वहां फुकदान जरूर था, क़यादत नहीं थी, क़यादत को होना चाहिए था, प्लानिंग की भी कोई फुकदान था। लेकिन 30,000 बंदा उस टाइम मौजूद था जिनको फायरिंग करके भून दिया गया। ये भी तो आप देखें। अब क्या होने जा रहा है, मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लीडरलेस है, लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? एक सोची समझी साजिश के तहत इस हाल में पहुंचाया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के कारकुनान, पाकिस्तान का बच्चा इमरान खान के साथ है। उसमें आमिर डोगर मैटर नहीं करता। आज अगर आमिर डोगर की पहचान है तो इमरान खान के साथ है, उसके नजरिए के साथ है। अगर मैं 1 लाख वोटों की लीड लेकर जहांगीर तरीन को हरा के असेंबली में बैठा हूं तो इमरान खान की वजह से है।
तो इमरान खान का नजरिया इस पहले से ज्यादा मजबूत आबिद डोगर हुआ। साहब, आई हैव टू आप टेक अ जितना वेरी भी क्विक दबा शॉर्ट लें, ब्रेक सर, मुझे ब्रेक लेनी है, जितना लेकिन भी दबा मैं लें, इमरान खान आगे बढ़ता चला ठीक। जाएगा हर जुल्म। मुनीर न्याजी साहब का ये शेर बिल्कुल सच साबित होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे इस वक्त के कुछ भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी।